हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैन शैली को 7वीं शताब्दी में ये विकसित हुई है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो ये मारवाड़ और गुजरात के क्षेत्र में विकसित हुई थी। सबसे पहले इसका प्रकाशन चित्रकल्पद्रुम में अहमदाबाद के सारा भाई के द्वारा किया गया था, सारा भाई मणिकलाल के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें टीजीटी पीजीटी में। इस टॉपिक क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन में है गीत गोविंद, नाट्य शास्त्र, षडंग या चित्र सूत्र। तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो प्राप्त होंगे गीत गोविंद में। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्प सूत्र की उल्लेखनीय विशेषताएं बतानी है। उभरे बाहर निकले नेत्र, कोणीय एवं कठोर रेखांकन, छाया प्रकाश, रंगों की पारदर्शिता या नुकीली नाक। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है केवल ए, बी और ई, केवल ए, बी, सी, केवल बी, सी और केवल सी, डी और ई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उभरे बाहर निकले नेत्र हमको देखने को जैन शैली में मिलते हैं। कोड़ी एवं कठोर रेखांकन पाया जाता है, ज्यादा लचक नहीं है। छाया प्रकाश और रंगों की पारदर्शिता नहीं है बेटा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। और नुकीली नाक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी और ई। तो किसमें है? वही आपका सही होगा, डी, ए, बी और ई। केवल ए ये आपका सही होगा जिसमें ये ऑप्शन होगा। पहला सही है, दूसरा सही है और ई सही है। नेक्स्ट है, कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र कहाँ सुरक्षित है? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या अहमदाबाद में? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा जैसलमेर में। तो कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ग्रंथ कागज पे चित्रित है। तो उत्तराध्ययन सूत्र कागज पे चित्रित है और ये सुरक्षित है जैसलमेर में। कल्प सूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है? सबसे पुरानी की बात कर रहे हैं, जो बहुत पुरानी है। आनंद कुमार स्वामी, एन.सी. मेहता, सेठ आनंद जी कल्याण जी या मोती चंद्र खजांची। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है वो है मोती चंद खजांची। इनके पास कल्प सूत्र की जो बहुत पुरानी चित्रित प्रति है सुरक्षित है। फिर नेक्स्ट है, अपभ्रंश शैली को किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं? कल्पसूत्र में, वसंत विलास में, दुर्गा विलास में या बाल गोपाल स्तुति में? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा बसंत विलास। बसंत विलास जो है अपभ्रंश शैली का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। इसमें नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पे आधारित जो 79 चित्र मिले हैं वो इसी में है। फिर रति रहस्य सचित्र ग्रंथ के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? कामशास्त्र से, धर्मशास्त्र से, प्रकृति विज्ञान से या इसमें से कोई नहीं? तो रति रहस्य, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कामशास्त्र विषय है इसके चित्रों का। फिर नेक्स्ट है, जैन चित्र जिसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई है? ताड़पत्रों पे, कपड़े पे, लकड़ी पे या कागज पे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ताड़पत्र।
फिर नेक्स्ट है देवास्नो पाड़ो कल्प सूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? फारसी से, भारतीय से, अफ्रीकी से या यूरोपीय से? तो देवास्नो पाड़ो ये जो है फारसी कला से प्रभावित था। फिर अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है, सचित्र चित्र के साथ। ऑप्शन में है औधन्युतिवृत्त, महामयूरी, भागवत पुराण या सूरसागर। तो जो इसका राइट आंसर होगा बेटा औधन्युतिवृत्त। फिर नेक्स्ट है अभिकथन 1550 ईस्वी के पूर्व मुगल भागवत पुराण चौर पंचाशिका चित्रों की चित्रित भाषा के साथ घनिष्ठ रूप से मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों पांडुलिपियों में एक जैसे आकृति, प्रकार, दो आयामी जगहें, स्थापत्य कला संबंधी इकाइयां हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए सही है परंतु आर गलत है, बी है ए गलत है परंतु आर सही है, सी है ए और आर दोनों सही हैं और डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी और ए और आर दोनों सही हैं। कुछ क्वेश्चन जैन शैली से पूछे जाते हैं, तो आप कौन सी प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं, किसके पास हैं, ये जरूर से ध्यान रखिएगा। और जो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आप उसको जरूर याद करिएगा। ये आपका प्रयास होना चाहिए कि अगर इससे पूछेगा तो हमारा गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।